अपने इस समाज के अंदर 95% से ज़्यादा लोग हैं जो इस रोग के अंदर फंसे हुए हैं। और जो ये रोग है उनके खुद का भी नहीं है, आपस में ही एक दूसरे का ही लोगों के द्वारा दिया गया रोग है। इसके अंदर जो बड़े बड़े मैन पात्र रहे ना, जैसे कि चंगेज खान, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर और दुर्योधन जैसे लोग, वो लोग भी इससे नहीं बच पाए। जो ये रोग है इतना महान और भयंकर रोग है जिसके अंदर इंसान को खुद को ही नहीं पता लगता कि तू कहाँ भाग रहा है और कर क्या रहा है। जो ये रोग है ये है श्रेष्ठता का, महानता का, अपने आप को विशिष्ट दिखाने का, कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक महान व्यक्ति हूं और आप तुच्छ व्यक्ति हो और मैं, मेरे जैसा महान व्यक्ति कोई है नहीं। हजारों तरह के तरीके लगाकर, ध्यान से सुन लेना, हजारों तरह के तरीके लगाकर एक इंसान बस यही सिद्ध करना चाहता है कि मैं महान हूं। एक इंसान है जो बाहर मैं देखता हूँ, अपने से लगा लीजिए या समाज से लगा लीजिएगा, एक जो इंसान है वो एक धन कमाकर दिखाना चाहता है सभी को, देखिए मेरे पास कितना धन है। कोई गाड़ी लाके बड़ी गाड़ी दिखाना चाहता है कि देखो मैंने गाड़ी ली है, मैं कुछ अलग हूँ, विशिष्ट हूँ, आपके पास क्या है। और ये विपरीत तरीके से दो तरह से है। जैसे मैंने आपको गाड़ी लाके दिखा दी ना, तो आप भी उससे आगात हो जाते हैं, हाँ इसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं, अब मैं क्या करूं। आप भी फिर भागते हो, दौड़ते हो कि मैं भी गाड़ी लूंगा, फिर मैं भी दिखाऊंगा। इसलिए मैंने कहा ये रोग एक दूसरे को लोग आपस में देते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है कि देखो मैंने दिखाने के लिए कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं महान हूं। तुम क्या हो? तुम बोलोगे भाई मेरे को तो नौकरी मिली ही नहीं, मैं छोड़ूंगा कहाँ से। फिर आप अपने आप को छोटा महसूस करते हो। कोई इंसान त्याग करके, देखो मैं तो त्यागी हूँ, मैंने तो घर बार छोड़ दिया। मैंने बहुत संत देखे हैं जो घर बार छोड़ देते हैं, जो त्यागी बने फिरते हैं कि मैं त्यागी हूँ, देखो मैंने तो घर बार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, मैं तो त्यागी हूँ। वो भी दिखाना चाहता पब्लिक में जा जाके, चिल्ला चिल्ला के, देखो मैं त्यागी। उसको भी वो रोग लगा है। लेकिन इस रोग का इलाज क्या है? ये जो बेइलाज बीमारी है, इसका इलाज क्या है? समझते तो आप सभी हो जो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये रोग जो है ये ना इलाज है। देखो जब मेरे को ये बिल्कुल मेरे समझ में आया, मैंने देखा कि मैं ये ऐसे कैसे भाग रहे हैं सभी लोग, ये क्या है, क्यों मैं एक मकान बनाना चाहता हूँ, बड़ी बिल्डिंग बनाना दिखाना चाहता हूँ। शायद ये भी एक दिखावा हो सकता है, ये सेटअप मेरा बैठना, ये दिखाना, ये या किसी भी तरीके से कुछ होता है अच्छे लगने के लिए। जैसे कि एक इंसान, उसको भी रोगी बोल सकते हैं वैसे तो, रोगी हो सकता है, लेकिन एक होता है वैसे अपने लिए। तो अब इसका इलाज क्या है? मेरे हिसाब से तो इसका इलाज है तू मैं में जो भेद है, जो मैं सोचता हूँ, देखो मेरा ये थिंकिंग है, तू मैं में जो भेद है वो अलग नहीं है, मैं और तू जहाँ खत्म हो जाए। जो स्वयं को इंसान दिखाना चाहता है शायद वो स्वयं से ही मिल जाए तो पूरी दुनिया ही विशिष्ट है। आप भी विशिष्ट हो, मैं भी विशिष्ट हूँ, पूरी प्रकृति पे ही रजा है। फिर तो प्यार ही प्यार है। फिर कोई दिखावा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती इंसान के अंदर। तो इसका इलाज मेरे को जहाँ से लगा कि एक करुणा से, अंदर से करुणा भरना, विचार, प्रेम, प्यार और प्रकृति प्रेमी, आध्यात्मिक योगी। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े डाल के फिर भी वो दिखाओगे। आध्यात्मिक का मतलब है आपके सदाचार, आपके विचार, आपकी भावना, आपका प्रेम इस प्रकृति के लिए, मानवता के लिए। जहाँ ये विचार हैं वहाँ पे सादा जीवन और ऊंचे विचार हो जाते हैं और अच्छे से जीवन जीने में आसानी हो जाती है। मेरे को तो देखो ऐसा लगता है कि रिसर्च करके जितना भी मैंने समझा कि ये घटना है क्या। फिर जो इस भाग दौड़ में हम परेशानी भी तो झेलते हैं, कितनी परेशानी होती है आप बताइए। आपको जॉब ना मिली तो हरास, निराश। इसका जो मूल उद्देश्य मेरा बताने का यही है कि इस दिखावे में, भाग दौड़ में जो अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, जो मानव जीवन मिला है, प्लीज़ इसको जी लीजिएगा। आपको एक ही तो जीवन मिला है, दोबारा मिले ना मिले, आप इसको जी लीजिए ना। थोड़ी सी व्यवस्था कर लीजिएगा, कुछ जितना हो सके उतना मकान की कोशिश कीजिएगा, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी हैं, अपने को दिखाने के चक्कर में अपनी भाग दौड़ कम कर दीजिएगा। मेरा तो यही महत्व है, ये मानना है। यही छोटी जानकारी थी मैं आपको देना चाहता था। अगर आप मेरे साथ इस चीज़ बात पे रिलेट करते हैं,
आपका भी ऐसा ही मानना है तो हमारे परिवार को और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही हम काफ़ी लोगों के तक पहुंच सकते हैं और उनको एक फैमिली का हिस्सा बना सकते हैं।